Hello guys, welcome back to Nidhi English and Activity classes. Today we are going to study the book Footprints Without Feet. The chapter is chapter 3rd. The name of the chapter is Midnight Visitor. This chapter is about a secret agent whose name is Oswald. This story is so thrilling and so interesting. So let's study and let to know that what the thrill and what the interest we are going to have in this story. ये जो आज की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके ये स्टोरी अराउंड 3 कैरेक्टर्स स्टार्ट होती है और अराउंड 3 कैरेक्टर्स ही फिनिश भी हो जाती है। तो इस स्टोरी में एक सीक्रेट एजेंट है जिनका नाम है ऑसिबल और वो इस स्टोरी के लीडिंग कैरेक्टर हैं, मींस की मेन कैरेक्टर हैं। और जो दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है फाउलर, जो कि एक राइटर है और जो कि ऑसिबल के पास आया होता है कुछ समथिंग थ्रिलिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए जिससे वो कोई बहुत ही अच्छी स्टोरी कुकअप करके बनाकर प्रिंट कर सके। और नेक्स्ट जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा वो है मैक्स यानी मैक्सवेल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, लेकिन उस स्टोरी में उसे थोड़ा सा नेगेटिव रोल में दिखाया गया है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो ये स्टोरी है ये वहाँ पर स्टार्ट होती है जब फाउलर ऑसिबल से मिलने आता है। वो उसने कुछ सोच रखा होता है कि मैं ऑसिबल से मिलूँगा, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, और उसने बहुत सारी इमेजिनेशंस कर रखी होती हैं। जैसा कि अगर हम कभी भी किसी भी सीक्रेट एजेंट के बारे में अगर हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ तुरंत ही क्लिक कर जाती है कि जो सीक्रेट एजेंट होगा वो देखने में उसका आउटलुक बहुत ही स्मार्ट होगा, वो बहुत अच्छे से बोलता होगा और बहुत देखने में सुंदर होगा और वो काफ़ी कनिंग टाइप का होगा। लेकिन ऑसिबल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑसिबल को देखने के बाद कोई भी ये बात नहीं कह सकता था कि ये कोई सीक्रेट एजेंट है। उसे देखने के बाद लगता ही नहीं था कि वो सीक्रेट एजेंट है। वो बिल्कुल सा सिंपल सा छोटा सा जिसका स्टोमक थोड़ा सा बाहर आया हुआ होता है और वो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी फैटी होता है और वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बात करता है। हालांकि वो कई सारी सिटीज़ में कई सारी जगहों पर रह चुका होता है, जैसे लंदन, पेरिस, इंग्लैंड, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें थोड़ा सा इंग्लिश टच था। मीन्स कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो पूरी फुल्ली अमेरिकन थी। तो जब फाउलर ऑसिबल से मिलता है तो उसे देखने के बाद वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ शायद मैं गलत जगह पे आ गया और शायद ये एजेंट तो मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर कुछ ऐसा थ्रिल दे पाएगा जिससे मेरी स्टोरी बहुत अच्छी हो पाए या फिर मैं कुछ बहुत अच्छा लिख पाऊँ। तो इतना सोचते हुए वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उसने ये भी सोच रखा था कि जो ऑसिबल का घर होगा यानी कि जो उसकी लोकेशन होगी घर की वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी रॉयल होगी और उसका जो घर होगा वो काफ़ी सुंदर होगा और बिल्कुल ऑफिशियल्स का जैसा होगा। वहाँ पर पिस्टल्स रखी होंगी, बहुत सारे थ्रिल वाले आइटम्स रखे होंगे और बहुत सारे जासूसी के सामान रखे होंगे। लेकिन उसके घर में जाने के बाद और उसके बिल्डिंग को देखने के बाद, जो कि बिल्कुल बदबूदार गली में था और बिल्कुल सिंपल सा घर था, बिल्कुल सिंपल सा होटल था, वो होटल के एक रूम में रहता था और उसने सोचा था कि वहाँ जाने के बाद उसे कोई रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, कोई ऐसी लेडी मिलेगी जिसके थ्रू उसे अपनी बात को ऑसिबल तक पहुँचाना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑसिबल उसको नीचे रिसीव करने आ जाता है और रिसीव करने के बाद वो उसे अपने रूम पर ले जाता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, डोर को ओपन करने के बाद वो फाउलर से बोलता है। फाउलर जो कि राइटर है, फाउलर को वो बोलता है कि तुम रूम के अंदर जाओ। जैसे ही वो रूम के अंदर जाने के लिए उसे बोलता है और वो लाइट ऑन करता है, यानी कि सीक्रेट एजेंट ऑसिबल जब लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वहाँ कोई थर्ड पर्सन पहले से ही आया होता है और वो थर्ड पर्सन था मैक्सवेल, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है और वो ऑसिबल से कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर और कुछ लेने आया होता है, वो भी ज़बरदस्ती। तो ये स्टोरी यहाँ तक हमने देखा कि जो मैक्सवेल है
वो बंदूक की नोक पर यानी कि अपनी पिस्टल से डरा कर ऑसिबल से वो इन्फॉर्मेशन यानी कि वो एक पेपर लेना चाहता था जिसके लिए लोग बहुत परेशान हैं, मीन्स कि वो इम्पॉर्टेंट पेपर। अब इसके बाद जो फाउलर होता है यानी कि जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो एक राइटर था और उसने कभी ये सब थ्रिल देखा नहीं था। तो मैक्सवेल अपनी पिस्टल को लेकर खड़ा होता है और वो बार बार उसको ऑसिबल को धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम मुझे वो पेपर नहीं दोगे तो मैं पिस्टल चला दूंगा। और वो बोलता है कि वो जो पेपर है वो तुमसे कहीं ज़्यादा मेरे पास सेफ रहेगा। और उसके बाद इतना बोलते हुए जब ऑसिबल उसकी सारी बातों को सुन लेता है फिर भी ऑसिबल बिल्कुल भी डरता नहीं है। उसके चेहरे पे, उसके फेस पे बिल्कुल भी डर नहीं नज़र आता। वो चुपचाप वहाँ बगल रखी हुई एक चेयर पर बैठ जाता है और बैठने के बाद मैक्सवेल से बोलता है कि ओहो, मैं तो इस होटल की बिल्कुल शिकायत करने वाला हूँ, मैं बहुत कंप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि 2 महीने पहले भी कोई ऐसा हुआ था कि कोई एक चोर मेरी इस बालकनी से होकर अंदर आ गया था और इसी बालकनी की वजह से तुम भी आज मेरे रूम में एंटर कर गए। ये एक ऐसी बालकनी है जिसमें बाहर से आने वाला कोई भी बड़े ही आराम से मेरे रूम में घुस सकता है। तब उसके बाद मैक्सवेल ने बोला कि ओह, तुम्हारी इस बालकनी से कोई भी आया जा सकता है। मुझे अगर ये बात पहले से पता होती तो मैं तुम्हारी डुप्लीकेट चाबी क्यों बनवाता। मैं तो डोर से आया हूँ, मेरे पास डोर की डुप्लीकेट चाबी थी और अगर मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही आ गया होता। तो इतना बोलने के बाद वो बोलता है कि मैं ज़रूर ही होटल मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करूँगा कि ये जो बालकनी है ये इसे बंद करवा दें। इतना बोलने के बाद थोड़ी देर बाद वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं। मैक्सवेल उससे बोलता है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। इसी तरीके से वो धमका रहा होता है और इसी तरीके से उनके डिस्कशन चल रहे होते हैं। तो अचानक से डोर पे बहुत ज़ोर से नॉक की आवाज़ आने लगती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी नीचे आने से पहले मैंने पुलिस को फ़ोन किया था और पुलिस वो इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आई होगी और वो पुलिस ही है जो नॉक कर रही है। अब जो पुलिस है अगर वो नॉक करती रही तो मुझे गेट खोलना पड़ेगा और वो नॉक अगर मैंने गेट नहीं खोला तो वो बड़ी ईजिली, बहुत ही आसानी से उस गेट को तोड़कर आ जाएंगे। तो मुझे किसी न किसी हालत में उन्हें जवाब देना ही है। तब वो मैक्सवेल बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पुलिस को तुम कुछ भी नहीं बताओगे। मैं चुपचाप इस बालकनी से बाहर जाकर बाहर ही खड़ा हूँ और तुम उस पुलिस को बुलाओ और उससे इम्पोर्टेंट पेपर ले लो और मैं वापस आने के बाद उस पेपर को तुमसे ले लूँगा और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। इतना बोलने के बाद वो बालकनी से पहले दोनों तरफ पैर रखता है, उसके बाद बालकनी से वो नीचे उतर जाता है, उसके बाद बालकनी के उस साइड चला जाता है और एक आवाज़ सी आती है। फिर उसके बाद ऑसिबल गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद, डोर खोलने के बाद कोई भी पुलिस नहीं आई होती है, कोई भी नहीं होता है। जब वो डोर को ओपन करता है तो एक वेटर आया होता है जो कि पानी और थोड़ा सा ड्रिंक लेकर आया होता है जो कि ऑसिबल ने नीचे से ऑर्डर किया था। वो पानी को रखता है और चला जाता है। उसके बाद फाउलर जो कि राइटर है वो बोलता है कि तुमने तो बोला था पुलिस आई हुई है, लेकिन पुलिस तो मुझे नहीं दिखाई दी। पुलिस कहाँ है? पुलिस भी तो बाहर है। तब उसके बाद ऑसिबल चुपचाप मुस्कुराता हुआ चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है कि कोई भी पुलिस नहीं आई थी, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना तो पुलिस गेट के बाहर थी और ना ही मेरी बालकनी के पीछे कोई छत है। मेरी बालकनी के पीछे पूरा खुला हुआ है। अगर कोई भी मेरी बालकनी की विंडो से पीछे जाने की कोशिश करेगा वो तो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ना डोर पे पुलिस आई है और ना ही अब मैक्सवेल वापस आएगा। तो इसका कहने का मतलब जो ऑसिबल था उसने बड़ी ही चालाकी से मैक्सवेल को बेवकूफ़ बनाया और उसने मैक्सवेल को ये ऑफ़र दे दिया कि मेरी बालकनी की खिड़की से तुम बाहर बहुत ही आसानी से सेफली जा सकते हो। और मैक्सवेल इसी वजह से बहुत बेवकूफ़ बन गया और मैक्सवेल की डेथ हो गई, मैक्सवेल मर गया और ऑसिबल और वो फाउलर बहुत ही स्मार्ट तरीके से बच गए। तो इतना सब कुछ देखने के बाद फाउलर की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गईं क्योंकि उसे अब इस बात का एहसास हो गया कि भले ही ऑसिबल देखने में स्मार्ट ना हो, देखने में कनिंग ना लगे और वो सीक्रेट एजेंट्स के जैसा बिल्कुल ना लगे, लेकिन उसका माइंड बहुत ही शार्प और स्मार्ट है। वो एक सच में सीक्रेट एजेंट बनने के लायक है। तो इतना बोलने के बाद वो अब इस स्टोरी में हम ये पढ़ते हैं
पहली बात तो ये कि कभी भी किसी के अपीयरेंस को लेकर हमें उसके लिए कोई भी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। इस स्टोरी का मोरल हमें ये मिलता है कि हमें कभी भी किसी की भी अपीयरेंस को देखकर उसका ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए या फिर कुछ भी अमेजमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ भी इमेजिन नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी पेशेंस रखना चाहिए। सो इट वॉज द पेशेंस ऑफ द ऑसिबल दैट द फाउलर एंड ऑसिबल इज सेफ, एंड इट वॉज द misconception of the fowler that he thought that Ossible is a not great and Ossible is not like a secret agent. So Ossible को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो समझ जाता है कि Ossible फाउलर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो भले ही देखने में स्मार्ट नहीं है लेकिन वो एक बहुत ही स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है। So it was the story. After the study of the story, you will be able to solve the question and answer of this chapter. So in next video, we will study the next chapter. Till then, keep learning, keep trying. All the best. Take care.